हाँ, मैं ठीक हूँ। आप सभी लोग कैसे हो बताइए। बहुत बढ़िया, आ जाइए सब लोग, आओ फटाफट शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक हिमालय शुरू हो चुका। आज हिमालय का ओरिजिन पढ़ाएंगे कि हिमालय भैया बना कैसे। आते रहो सभी लोग, जो लोग आए हैं वो टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए। ओरिजिन ऑफ हिमालय। मैंने आपको बताया था कि जब जब पर्वत बनते हैं उनके लिए ओरिजिन शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, पर्वतों के लिए ओरिजोन शब्द का इस्तेमाल होता है। ये भी याद रखना। तो टॉपिक ओरिजिन नहीं होगा, टॉपिक होगा ओरिजोन ऑफ हिमालय। क्या होगा? ओरिजोन ऑफ हिमालय। ओरिजोन ऑफ हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति। डाल लीजिए हेडिंग, हिमालय की उत्पत्ति। नमस्कार भैया, मैं ठीक हूँ। सब आप सब भी ठीक हैं? लाइट को आज क्या हुआ है? लाइट अच्छी तो है, लाइट में क्या समस्या है? देखिए साहब, पहले कुछ बेसिक्स बात लिखिए। देखिए, हिमालय कैसे बना, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है मैं आपको बता दूं। हाइपोथेसिस होता है, सर नमस्ते, हिमालय से की है। अच्छा, तो हाइपोथेसिस वो होता है कि मुझे ऐसा लगता है। अब तुम्हें ऐसा लगता है तो जरूर नहीं दुनिया को ऐसा ही लगे, तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। कॉन्सेप्ट होता है कि भाई एकदम प्रॉपर, जिसको तरीके से दिया गया हो साइंटिफिक वे में। देखिए साहब, हिंदी में लिखिए पहले, इसकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। सारे आपके ना सिलेबस में है ना आपको पढ़ना है। देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ हिमालय। रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ हिमालय, मैंने बताया कि ओरिजोन शब्द का इस्तेमाल करना, क्योंकि हिमालय या फोल्ड माउंटेन बनने के लिए किसी भी प्रकार से, ठीक है सर जी, ऐसा लगा था स्टूडियो में बारिश हो रही हो, तो अच्छी बात है ना, ठीक है ना। रिगार्डिंग ओरिजोन ऑफ हिमालय कौन सी थ्योरी है? पहली बात तो याद रखिए, अगर बहुत बेसिक सवाल आ गया तो मैच द फॉलोइंग करा लेगा कि भैया ये बताइए इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया है, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया है। ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। देखिए कौन सी थ्योरीज हैं। पहला, दो, तीन, ये तीन थ्योरीज को आपको बेसिकली ध्यान से पढ़ना है एक बार। पहला, कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट ऑफ कोबर। जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट ऑफ कोबर, ये बात ध्यान से समझिए। तो एक सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भैया भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था। नमस्ते नमस्ते, ठीक है ना। तो आप फिर बहुत पीछे हैं बेटा मनीष, है ना, कि क्या ज्योग्राफी सिर्फ आरपीएफ पर 100% सारे एग्जामों को कवर करेगी भैया। अब तो तुम्हें इतने दिन पढ़ते पढ़ते हो गए, ये बात तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगी, आ जानी चाहिए कि यहां से बाहर क्या जाएगा, ठीक है। दूसरा है जो आपको बहुत ध्यान से देखना है, मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। गुरुजी आप मॉडर्न शब्द लिख रहे हो, कुछ पुरानी भी है,
रोज इसमें नए इन्वेंशंस होते हैं, ठीक है। आधुनिक प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, आधुनिक प्लेट विवर्तनिक, इसमें किसी एक का नाम आप नहीं दे सकते, इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम किया है मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर, देखेंगे अभी इसको। एक शख्सियत है हैरी हैस, हैरी हैस का सागरीय नितल प्रसार सिद्धांत, सागरीय नितल प्रसार सिद्धांत, दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ऑफ हैरी हैस। बेटा ये तीन ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको, मैं ये नहीं कहता कि आपको पीएचडी लेवल तक जानकारी हो, बट बेसिक्स आपको इसके पता होने चाहिए। पहला क्या लिखा है, कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत, द जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट ऑफ द कोबर। ये तो कई बार पूछा गया है और आपसे ये समझ लीजिए, है ना। अब दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब कितने प्रकार के हिल्स हैं, अब हिमालय बता रहे हैं। ये तो कुछ कुछ ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति साइकिल पर जा रहा था, किसी से टकरा गया तो साइकिल गिर गई उसके ऊपर, तो उसने कहा कि भाई तू घंटी नहीं मार सकता था, बोले पूरी साइकिल तेरे ऊपर दे के मार दी, अब घंटी के अलग से फेंक के मारूं। अब इतना हिमालय को इस लेवल से पढ़ा रहा हूं तो उसमें तो आएंगे ही सारी चीज़ें, ठीक है। तो दूसरी कौन सी है, मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और फिर है हैरी हैस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सबसे पहले आज हम इस पे बात करेंगे, कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत, ठीक है। सर इन सिद्धांतों को किसने दिया था, मनीष, नाम लिखा हुआ है सबका। कोबर ने दिया था जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी हैरी हैस ने। और इसके बारे में तो देखिए इसमें बहुत सारे मल्टीपल वैज्ञानिक हैं, जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज को बताया है। आप सबसे पहले हेडिंग डालिए, क्या सबसे पहले हेडिंग डालिए कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। कौन सा, कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। सर एमएससी में मुझे बुक है ओरिजोन ऑफ हिमालय, हाँ तो समझ गए वहां क्या लिखा आपके एमएससी में, ओरिजिन वर्ड नहीं है, ओरिजोन होता है। कोबर क्या होता है, कर दिया क्लास का गोबर। अरे कोबर नाम है भैया, कोबर नाम है, जर्मन वैज्ञानिक था कोबर, जर्मन जियोलॉजिस्ट। डालिए आप हेडिंग डालिए सबसे पहले, कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत क्या कहता है, इसको समझिए आप, कैसे हिमालय बना और यहां से क्या प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए डालिए हेडिंग, कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट, जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट ऑफ कोबर। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि कोबर था कौन, है ना। आधे बच्चे तो इसीलिए सवाल कर रहे हैं कि गुरुजी कोबर क्या होता है। बहुत अच्छी बात है, कोबर क्या होता है। कोबर वाज ए जर्मन जियोलॉजिस्ट, ये जर्मनी का वैज्ञानिक था, है ना। कोबर कौन है, ये एक जर्मन जियोलॉजिस्ट है, ये एक जर्मन भूवैज्ञानिक था। क्या था, एक जर्मन भूवैज्ञानिक। कोबर वाज ए जर्मन जियोलॉजिस्ट। जर्मन भाषा में इसने एक बुक लिखी, ठीक है, जियोसिंक्लाइन, वाई नहीं है, वी नहीं है, एन है। इसने एक पुस्तक लिखी, डेर बाउ डेर अर्डे। डेर बाउ डेर अर्डे का अर्थ होता है द पोजीशन ऑफ अर्थ। इसने बहुत सारी बातों को बताया। इसकी फेमस बुक का नाम क्या था, कोबर की बुक का नाम क्या है, डेर बाउ डेर अर्डे, जिसमें इसने इस बात को बताया है, डेर बाउ डेर अर्डे। एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आपने इस समय, आप कमेंट्स पे नहीं, आप केवल अपनी कॉपी पे फोकस रखिए और जो मैं मतलब बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मोनू कुमार,
तो रुक जा भैया, सर जी तुम रेगुलर क्लास क्यों नहीं लेते हो? अरे भैया कोई मजबूरी रही होगी, इतनी गर्मी पड़ रही है ना, कुछ मजबूरी को, तबीयत मेरी भी खराब हो सकती है, मेरे घर वालों की भी खराब हो सकती है, लाइट की भी तबीयत खराब हो सकती है, 50 तरह की बातें हो सकती हैं, ऐसा क्यों सोच रहा है? ठीक है, चलो यहां पढ़ो। तो डेर बाउ डेर अर्डे इस जर्मन भूवैज्ञानिक की पुस्तक थी। इसने क्या कहा, मैं इसके स्टेटमेंट से कहानी बताता हूं। इसने कहा कि जो भूसन्नतियां, जिसे आप इंग्लिश में जियोसिंक्लाइन कहते हो, भूसन्नति वलित पर्वतों का पालना है। भूसन्नति वलित पर्वतों का पालना है। तुम्हारे मन में जो बात आ रही है मुझे बता दो, बस 2 मिनट रुक जाओ तुम। वलित पर्वतों का पालना है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, थे तो हम भी कभी स्टूडेंट। यह क्या कहता है, यही सवाल पूछा गया है कि किसको पर्वतों का पालना कहा जाता है। जियोसिंक्लाइंस, जियोसिंक्लाइन आर द कार्डेल ऑफ माउंटेन्स। कार्डेल समझते हो, पालना, कार्डेल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। सर सारी बात बता रहे हो, ये बात नहीं बता रहे कि जियोसिंक्लाइन होती क्या, ये तो बता दो पहले। रुको, यही तो सस्पेंस है कि क्या होती है। ठीक है सर, सब कैपिटल, भैया अब क्या, डेर बाउ डेर अर्डे कैपिटल लेटर में लिखी जाती है, याद रखना। अब सवाल यह है कि जिस जियोसिंक्लाइन को कोबर कह रहा है कि इसमें से पर्वत निकलते हैं, गुरुजी ये क्या है? यह बात बहुत इंटरेस्टिंग है जानना कि जियोसिंक्लाइन पर्वतों का पालना होती हैं, ये तो कोबर ने कहा, लेकिन जियोसिंक्लाइन के बारे में जिसने बताया था वो थे 2 साइंटिस्ट, हॉल और डाना। आप लिख लीजिए। अब देखिए, व्हाट इज जियोसिंक्लाइन, व्हाट इज जियोसिंक्लाइन। सर भूसन्नति क्या होती है, भूसन्नति क्या है, भूसन्नति क्या होती है, जिसके ऊपर यह सारी रामायण चल रही है। भाई साहब, इस बात को बताने वाले 2 अमेरिकन, हॉल व डाना थे। उन्होंने बताया कि देखिए, यह किसने बताया था इस बारे में, दो वैज्ञानिक, हॉल व डाना। चलिए, हॉल व डाना ने बताया था। दिस वॉज डिस्क्राइब्ड बाई हॉल एंड डाना। हॉल एंड डाना क्या होती है ये एक पानी की पतली, लंबी और गहरी दरार होती है। क्या होती है? पानी की पतली, लंबी और गहरी दरार। पतली होगी, लंबी होगी और गहरी होगी। ठीक है। कार्डेल मीन्स होता है बेटा पालना। क्या होता है? पालना। यह क्या है साहब? पानी की पतली, लंबी और गहरी दरार होती है। पतली, लंबी और गहरी दरार। यह क्या है? देखो, एक मिनट देखिए, यह क्या होती है? जमीन। और यह होती है पानी की पतली, लंबी और गहरी दरार। इस तरीके से इसके बीच में पानी भरा होता है। इसे जियोसिंक्लाइन कहते हैं। कुछ कुछ ऐसी दिखती है जियोसिंक्लाइन, और भैया इसमें भरा होता है पानी। क्या भरा होता है? इस तरीके से ये पानी के बीच, धरती के बीच में तुम दरार देख रहे हो, इसी दरार को जियोसिंक्लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे भूसन्नति कहते हैं। दैट इज जियोसिंक्लाइन। सर इससे पर्वत कैसे बन सकता है? 2 मिनट रुकिए, हम सारी बात बताएंगे।
यही जियोसिंक्लाइन है जिसे भूसन्नति कहते हैं। ठीक है, यह क्या होती है? इट इज ए डेप्थ, गहरी, श्रिंक, पतली, एलोंगेटेड, लंबी, एलोंगेटेड एरिया ऑफ वाटर, एरिया ऑफ वाटर। यह पानी का पतला, लंबा और गहरा क्षेत्र होता है। ठीक है, भूसन्नति क्या है सर? एक डाउट है, अब डाउट पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए अपने डाउट। ठीक है, कोबर ने कहा कि अगर पृथ्वी पर ऐसी दरारें मौजूद हैं पानी की जो पतली हैं, लंबी हैं, वहां पर पर्वत बनेगा ही बनेगा। कि साहब क्या बातें कर रहे हो आप? कि क्या हिमालय भी ऐसी दरार से बना है? जो लोग नहीं जानते उनको मैं एक छोटी सी बात बता दूं। बच्चा बच्चा जानता है कि जहां पहले हिमालय था वहां पहले पानी था। इतनी बात तो सबको पता है ना? जियोसिंक्लाइन का क्या अर्थ होता है, प्लीज समझा दीजिए। हाँ सुनिए बेटा लव, जियोसिंक्लाइन का अर्थ है पानी में, जमीन पर एक पतली पतली, लंबी और एक गहरी दरार होती है पानी की, जिसके दोनों तरफ जमीन के हिस्से होते हैं। ये पानी की पतली, लंबी और गहरी दरार है जिसे जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। क्या कहते हैं? जियोसिंक्लाइन। ये सर ये समुद्र में होता है? नहीं, ये जमीन पे होता है। समुद्र तो फिर बहुत गहरी दरार हो गई, समुद्र तो समुद्र है। ये धरती पे मौजूद होती है, लैंड पार्ट पे मौजूद होती है, पतली होती है, लंबी होती है और एक गहरी दरार। हॉल और डाना ने बताया कि इसको जियोसिंक्लाइन कहते हैं। बाद में कोबर साहब आए, कोबर ने कहा कि यही जियोसिंक्लाइन से पर्वत बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, यही प्रश्न है। वाटर की दरार नहीं, धरती में दरार होती है, जमीन पे क्रैक होता है, उसमें पानी भरा होता है, पानी की दरार होती है। ठीक है, चलो आगे देखिए कैसे होता है इससे फॉर्मेशन, और इससे जो सवाल पूछे गए वो कहां से आए। सबसे पहले आप एक जियोसिंक्लाइन बनाइए। मैं पहले आपको एक जियोसिंक्लाइन बता दूं। ये इलाका है और ये एक जियोसिंक्लाइन है। ये जमीन से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है? जमीन से घिरी हुई। इस तरीके से देखिए, ये जमीन से घिरी हुई एक ये लैंड पार्ट है और यहां पर ये एक जियोसिंक्लाइन है। मेरे प्यारे साथी ये समझिए, इसे भूभाग कहते हैं। ये एक लैंड पार्ट है, ये जमीन का हिस्सा है। ये क्या है साहब? ये एक भूभाग है। इसको देखिए, ये भी एक जमीन का हिस्सा है। इसके बीच में से ये दरार घिरी हुई है। हेलो 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 सर, हाँ सुनाइए। सर आप लाइव क्लास में नहीं पढ़ूंगी, आप सुनते ही नहीं हो, आप सिर्फ पढ़ा रहे हो। हमें पढ़ाने ही नहीं, याद भी करवाना। तो बेटा याद भी करवा रहे हैं, इससे बेहतर क्या समझाएंगे ये बताइए? इससे बेहतर क्या समझाएंगे? ये भी एक भूभाग है। ये हो गया लैंड पार्ट। ठीक है, इस बात को यहां लिख दीजिए। जो जियोसिंक्लाइन होती है, अरे यार एक बात बताओ, आपने जमीन पर दरारें नहीं देखी? आपने जमीन पर दरारें नहीं देखी हैं क्या, जिनके बीच में पानी भर जाता है? कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये जियोसिंक्लाइन है, ये दरार है। जियोसिंक्लाइन के दोनों तरफ जमीन के हिस्से होते हैं, दोनों तरफ भूभाग है।
ये सीधी सी बात है सर, बच्चा बच्चा जानता है कि जमीन पे दरार पड़ सकती है, उसमें पानी भर सकती है, ठीक है, उसमें क्या भर सकता है, उसमें पानी भर सकता है, ठीक है। तो इसके दोनों तरफ क्या होते हैं बेटा, लैंड पार्ट्स, और याद रखिए इन लैंड पार्ट्स को फ्रंट कंट्रीज कहा जाता है, इन्हें अग्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रदेश, या जिन्हें फ्रंट कंट्री कहते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रंट कंट्रीज। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि कई बार ऐसी भी बहुत सारी नदियां हैं जो बहुत दिनों से बहती आ रही हैं। मतलब सर, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में भी जैसे सतलुज, जैसे काली नदी, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, भैया ये हिमालय बनने से पहले भी बहती थी। तो होता क्या है मेरे प्यारे साथी, ये जो फ्रंट कंट्रीज हैं, इन फ्रंट कंट्रीज से वेस्ट इसमें आता रहता है। क्या आता रहता है, यहां से आता है अवसाद, यहां से मेरे भाई अवसाद या वेस्ट आता रहता है, अवसाद या वेस्ट इसमें आता रहता है। बिल्कुल सही बात है सर। अगर कोई दरार है, कोई दरार है सर, तो जमीन वाले हिस्से से उसमें पानी बह के जाएगा, क्योंकि इससे पानी बहता रहेगा तो पानी अपने साथ मिट्टी विट्टी ले जाएगा, वो इस दरार में डाल देगा। हाँ सर, सही बात है सर। चट्टानें भी टूटती हैं, बिल्कुल है। तो सर चट्टानें भी टूट टूट के इसमें जाती रहती हैं, दोनों तरफ से इसमें अवसाद या वेस्ट जाता रहता है। क्या जाता है, अवसाद या वेस्ट, है ना। और इस प्रकार ये वेस्ट कहां इकट्ठा हो जाएगा, इस प्रकार ये वेस्ट यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए, ये वेस्ट यहां पर इकट्ठा होने लगा इसकी बेस में, है ना। फ्रंट कंट्रीज क्या होता है, अरे फ्रंट कंट्रीज का मतलब है बेटा जमीन के हिस्से जो दरार के दोनों तरफ हैं। भाई जमीन के हिस्सों के दोनों के बीच में दरार है ना, ठीक है, ओके। तो यहां पर ये क्या निकल कर आया सरकार, यहां पर ये जो है इसको आप वेस्ट कहेंगे, ये अवसाद का जमाव हो रहा है। यहां पर जो अवसाद है, जो वेस्ट है, उसका जमाव हो जाता है, वेस्ट का जमाव यहां पर हो रहा है। बिल्कुल सही बात है सर, इतनी बात हमारी समझ में आ गई। तो इस बात को आप लिख दीजिए। तो इन्हीं फ्रंट कंट्रीज से क्या होता है, यहां से जो वेस्ट है, यहां से वेस्ट भूसन्नति में जाता रहता है, यहां से जो वेस्ट या अवसाद भूसन्नति में चला जाएगा, जियोसिंक्लाइन में स्टोर होता रहता है। भूसन्नति में क्या होता रहता है, भूसन्नति में जमाव होता रहता है। बहुत अच्छे सर, बात समझ में आ गई, बात समझ गई है नहीं, ठीक है, बिल्कुल यहां तक क्लियर है। अरे बच्चों बोलो, देखिए जो बच्चे तुम उल्टे पुल्टे कमेंट कर रहे हो फालतू के, मैं अब नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। तुम कहां, एक पूछा स्टैटिक कब शुरू होगा, एक पूछा होगा बाणगंगा कहां चली गई सर जी। अरे इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चला, तुम पहले इसे समझो यार। तुम समझ नहीं रहे कि मुझे ये समझाना कितना जरूरी है। मैं फिर तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा नदी कैसे बनी, नहीं समझा पाऊंगा कि बर्फ कैसे पड़ी, मैं नहीं समझा पाऊंगा कि कहां से पानी आ रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, जमाव। अब क्या होगा भाई, ये वेस्ट इतना खतरनाक हो जाएगा कि ये जियोसिंक्लाइन को नीचे की तरफ ढक से लटका देगा। मतलब ये जमीन का जो हिस्सा है, अब कुछ ऐसे समझो तुम, मान लो एक ये है और एक ये तार है, एक ये है तार, ये है दो बांस, ऐसे समझो। अगर मैं इसके ऊपर लगातार वेस्ट को टांगता चला जाऊं तो ये बांस ऐसे नहीं आ जाएंगे एक दूसरे की तरफ। अगर तार है, तार के बीच में तुम क्या करते रहो, तार के बीच में तुम कपड़े लटकाते रहो, तो तार कैसे हो जाएंगे, इस तरीके से। ऐसा ही कुछ यहां हुआ। सेकंड स्टेप आपको इसी बात पे ध्यान रखना है। अब क्या होता है, जब ये इस तरीके से यहां पर वेस्ट का जमाव इस जियोसिंक्लाइन में होने लगा, वेस्ट के द्वारा समझाइए। हाँ, वेस्ट कैसे बेटा, वो नीचे आने लगा ना वेस्ट, तो फिर ये नीचे की तरफ धंस जाएगी। और कुछ दिन बाद जियोसिंक्लाइन कैसी हो गई, इस तरीके से क्या हुआ कि जियोसिंक्लाइन ऐसे और धंस गई नीचे को। अब ये इतनी बड़ी थी, अब जब इसमें वेस्ट जाने लगा तो ये नीचे की तरफ धंसने लगी, इस तरीके से ऐसे धंस गई। और जब ऐसे धंसी तो जमीन के ये हिस्से आपस में ऐसे टकराने लगे, क्योंकि जब ये नीचे को गया तो ये दोनों हिस्से एक दूसरे के पास आए, ठीक है। जैसे जैसे अब देखिए ये वेस्ट से पूरी तरीके से भर गई यहां तक, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये वेस्ट का क्या हो गया, ये वेस्ट का जमाव जो है यहां तक हमें देखने को मिल रहा है।
ये पूरा वेस्ट से भर गई, क्योंकि लगातार यहां से अवसाद आता रहा, ये पूरी भर गई। ऐसे में क्या होगा, बेंड होने लगा। जो जमीन के हिस्से थे, क्योंकि वो नीचे की तरफ, ये जियोसिंक्लाइन थी, ये नीचे को ऐसे होती रही, और ये जमीन के हिस्से ऐसे 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 आते रहे हमारी तरफ को। नहीं समझ में आई साहब? बोलो, बात क्लियर है? देखिए अब क्या हुआ, सेकंड स्टेप में तुम देख सकते हो कि वेस्ट के कारण, वेस्ट की वजह से जियोसिंक्लाइन जो भूसन्नति थी, भूसन्नति क्या हो गई है, धस गई है। भूसन्नति धस गई, और सबडक्शन कहते हैं। नहीं समझ में आई भाई ये बात? ठीक है, नहीं समझे बाबू? तो यहां पर जब ये धस गई तो आप इसमें क्या देखते हो सर, इसमें ये जो आप जमीन के हिस्से देख रहे हैं सर, ये एक इस तरफ को चला, ये इस तरफ को, इस वजह से जमीन के हिस्से एक दूसरे की तरफ आने लगे। सर एक बार और बता दो, एक बार और सुन लो। जियोसिंक्लाइन क्लियर थी, जमीन के बीच की दरार थी, पहली बात। सर यहां दोनों तरफ से इसमें वेस्ट आने लगा, तो ये जहां देखो ये इस तरीके से बढ़ गई, ये पतली हुई और नीचे लटक गई। जब पतली होने के बाद ये नीचे लटक गई सरकार, तो हुआ ये कि जो जमीन के दोनों हिस्से हैं वो आपस में एक दूसरे की तरफ को चले। दूसरा पॉइंट क्या है, इस वजह से जो लैंड पार्ट्स हैं, लैंड पार्ट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ को चले। जब ये एक दूसरे की तरफ को चलेंगे तो एक दिन ये आपस में टकरा गए और कुछ ऐसा हुआ। ये मान लीजिए ये वेस्ट है, ये ऐसे भरा हुआ है, ठीक है, ये जमीन के दोनों हिस्से हैं इस तरीके से। जमीन का एक हिस्सा मेरा ये हाथ है, एक हिस्सा ये, जब ऐसे नीचे की तरफ को धंसने लगी तो ये दोनों जो हिस्से हैं साहब, दोनों हिस्से इस तरीके से आगे को चलने लगे। जब आगे को ये चलने लगे तो जो जियोसिंक्लाइन का जो वेस्ट है, जो सफेद रंग का मेरा रुमाल है, उस रुमाल को ऐसे उठा देगा, बन गया पहाड़। नहीं समझ में आई? क्या बन गया? पहाड़ बन गया। दोबारा देखो, जमीन का एक हिस्सा, जमीन का एक हिस्सा, जमीन का एक हिस्सा ऐसे है। अब ये आगे, ये इसमें इतना दबाव पड़ा कि नीचे की तरफ जाने लगी, तो ये मजबूरी में बांस की तरह एक दूसरे की तरफ को खिसकने लगे, और जब एक दिन इतने पास आ गए कि इस तरीके से, ठीक है, ऐसे मानिए इस तरीके से पहाड़ ऊपर निकाल दिया। ये सारा वेस्ट जब ये टकराए तो ये सारा वेस्ट ऊपर आके खड़ा हो गया, पहाड़ बन गए। क्या बन गए? पहाड़। नहीं समझ में आई? इससे क्या हुआ, एक दूसरे की तरफ को चले, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की तरफ को चले, क्योंकि ये कुछ कुछ ऐसा था कि तार पे कपड़े सुखा रहे थे, कपड़े सुखाते रहे सुखाते रहे सुखाते रहे, एक बांस एक दूसरे की तरफ को आ गए, ठक से टकरा गए, ठीक है, और इनके बीच में था ये वेस्ट, एक ठक से इस वेस्ट को ऊपर निकाल दिया, बहुत अच्छे तरफ, और एक दिन टकरा गए। एक दिन क्या कर गए, एक दिन इनके बीच में स्ट्राइक हो गई, और जब टकराएंगे तो जो वेस्ट था, वेस्ट को ऊपर कर दिया, वेस्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में ले गए। किस में ले गए? वेस्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में, बहुत अच्छे। और जब वेस्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में ले गए, देखिए मेरे प्यारे साथियों, तो वेस्ट में कुछ ऐसे फोल्ड्स बन गए, ऐसे तो उठेगा वेस्ट, और पर्वतों का निर्माण हुआ। क्या हुए? ये वेस्ट के फोल्ड हैं, फोल्ड ऑफ द वेस्ट, अवसादों के जमाव, जो अवसादों के वलन, ये क्या है साहब? ये अवसादों के वलन हैं। फोल्ड माउंटेन्स, क्या बने? फोल्ड माउंटेन।
प्लीज सर दोबारा समझा दीजिए। हम समझा तो दोबारा देंगे, ठीक है ना। स्ट्राइक डिप एंड हैंगिंग वॉल, बिल्कुल सर। अच्छा एक चीज और समझिए, एक चीज और समझना पड़ेगा। कभी आपने सुना है कि हिमालय पर कई बार मछलियों के अवशेष मिलते हैं? तो दिमाग लगाओ ना कि मछली का अवशेष हिमालय पर कैसे पहुंच गया। यहां पानी था, इस हिस्से को ऊपर उठा दिया, मछलियों के अवशेष ऊपर तक आ गए। कई बार मछलियों के अवशेष मिलते हैं। सर ये ऐसे कैसे हो सकता है? हिमालय ऐसे कैसे क्या हो सकता है? ये बन गया, ठीक है, ये वेस्ट बन गए, ठीक है। और ये वेस्ट जब दोनों ही फ्रंट कंट्रीज ऐसे एक दूसरे की तरफ को चले तो उन्होंने इसको ठक से ऊपर उठा दिया। ऑब्वियस बात है, बीच में कुछ करोगे तो वो ऊपर उठ जाएगा। यही क्या पड़ गए? यही फोल्ड माउंटेन्स बन गए। लेकिन मेरे प्यारे भाई, कोबर एक चीज का जवाब नहीं दे पाए। वो आपके सिलेबस में नहीं है कि उसका क्या ड्रॉबैक था कोबर की थ्योरी का। कोबर ने ये नहीं बता पाए कि ये क्रैक कैसे आया, अर्थ में क्रैक आया कैसे, इतना बड़ा क्रैक कैसे आ सकता है। अरे यार, कि ये बताइए कि अर्थ में इतना बड़ा क्रैक आ सकता है क्या? उन्होंने कहा कि यार ये नहीं पता। कि ठीक है, इस बात को आगे एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो एक बात तो ये है कि जहां जियोसिंक्लाइन होती है वहां फोल्ड माउंटेन बनते, कोबर ने यहां तक बता दिया। लेकिन ठीक है, ये यूपीएससी में नहीं, यूपीएससी में ड्रॉबैक्स पूछे जाते हैं। ड्रॉबैक पूछे कोबर ने कहां से आइडिया लाया थे शीतल, यूपीएससी का फिर नेक्स्ट लेवल हो जाता है, ठीक है, समझ गए। और इस तरीके से आपके फोल्ड माउंटेन जो है यहां पर बन गए हैं। अब एक चीज देखिए, बताएंगे सब बताएंगे बर्फ कैसे बनी, 2 मिनट रुको। अब आप आगे देखिए, अब क्या होता है साहब। कोबर की इस बात को कुछ लोग हजम नहीं कर पाए। कोबर के बाद एक दूसरा सिद्धांत आया जिसने पूरी तरीके से ये एक्सप्लेन कर दिया कि हिमालय बना कैसे, ठीक है। देखिए साहब, ये समझ गए, ये कोबर का कॉन्सेप्ट है ना। कोबर क्या नहीं बता पाए? कोबर ये नहीं बता पाए कि क्रैक कैसे आया, इतना बड़ा क्रैक आ कैसे सकता है जो हिमालय। अब सोचो जिसमें हिमालय बना कितना बड़ा क्रैक होगा बीच में, ठीक है। सर कॉर्नर ने तो सब गुड़ गोबर कर दिया। हाँ, कोबर का कॉन्सेप्ट गोबर हो गया केवल इस चक्कर में कि वो जियोसिंक्लाइन वाली बात नहीं बता पाए कि जियोसिंक्लाइन कहाँ आती है, कैसे आती है, वो इसको बता नहीं पा रहे थे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको उस लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि आपको ये लगे कि हाँ सर हमें ज्योग्राफी आ गई है। अभी कोई भी पेपर हमसे दिवा लीजिए, हम पेपर का नाम नहीं लेते, लेकिन हमें पूरा भरोसा कि आपसे कोई पेपर दिला देना, आप 100% सारे पेपर क्लियर कर दोगे, ये समझ लेना पढ़ाने के बाद, ठीक है। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए आप। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो दूसरा सिद्धांत है उसने क्या बताया? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो। इसको तो तुम कोबर वाला इसलिए तुम अजीब लग रहा था क्योंकि तुमने पहली बार पढ़ा था, ये सब आप जानते हो, ठीक है, ये सब आप जानते हो। लव देखो बेटा, यूपी ना, बहुत अच्छा, हाँ यूपी से हैं हम, हैं एक गाना भी तो यूपी से प्रधान। चलो बेटा आगे देखो, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट लिखिए आप। सबसे पहले सारे महाद्वीप एक ही जगह थे, ये बात ये कहते हैं कि सबसे पहले सारे महाद्वीप एक ही जगह थे। मतलब इन्होंने बताया कि जो आज हम 7 कॉन्टिनेंट्स देखते हैं ये अलग अलग नहीं थे, ये अलग अलग नहीं थे, ये एक ही जगह थे। कि देयर इज ए, इस क्या कहता है ये, देयर इज ए ग्रेट कॉन्टिनेंट, यहां पर एक सबसे बड़ा महाद्वीप था, दैट इज पेंजिया। क्या नाम था जिसका नाम पेंजिया था। इन्होंने बताया कि जो अर्थ है ना, अर्थ पर पहले सब कुछ एक ही जगह था। ये जितने भी देश तुम्हें दिखाई देते हैं, इन्होंने कहा कि सारे के सारे महाद्वीप एक ही जगह थे और ये कुछ कुछ ऐसा था।
कुछ कुछ ऐसा। सारे महाद्वीप एक जगह जुड़े हुए थे, सारे महाद्वीप, कुछ भी अलग नहीं था। ठीक है, इन्होंने बताया कि ये जो महाद्वीप है, इन्होंने इसको नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया? कि एक महाद्वीप था जो हर जगह था। इन्होंने बताया कि इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा समुद्र था, इसके चारों तरफ एक समुद्र था, सारे समुद्र एक जगह थे, सारे समुद्र एक जगह थे, सारे महाद्वीप एक जगह थे। बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना। कैसे हुई बात निकल के? इन्होंने बताया कि सारे महाद्वीप एक ही जगह थे। उन्होंने बताया कि केवल एक ही जो है महाद्वीप था जिसका नाम पेंजिया था। ये रहा पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। और एक ही महासागर था जिसका नाम था पेंथालांसा। नाम सुने आपने? बिल्कुल सुने होंगे, पेंथालांसा। कि सब कुछ पहले एक ही था। यह बात आपको पढ़नी पड़ेगी। यहां दो सिद्धांत किसने दिया? इसमें मल्टीपल साइंटिस्ट ने काम किया है। इसमें जो अभी हम बताएंगे कि इसमें हैरी हैस ने कहाँ योगदान दिया था, लेकिन आप इसको एक बार समझ लीजिए कि इसमें हैरी हैस कहाँ आते हैं। कि साहब एक था पेंजिया, पेंजिया के चारों तरफ एक ही चीज थी जिसका नाम था पेंथालांसा। क्या नाम था? पेंथालांसा। इसके चारों तरफ एक बड़ा सागर था, इसके चारों तरफ एक बड़ा सागर था। बिल्कुल आएगा सुमित, 100% आएगा। हु इज द ओल्ड महाद्वीप? पेंजिया। सब कुछ पेंजिया से टूट के बने हैं, सब कुछ पेंजिया से टूट के बने हैं। लेकिन अगर तुम कहो कि जी जितने भी ये बने उनमें सबसे प्राचीन क्या है, उसमें सबसे एंसेंट चीज है कनाडा का लॉरेशियन शील्ड। कनाडा में जगह पड़ती है, वो सबसे पुराना माना जाता है। सर रे मैं जाग रहा हूँ, सर मैं जाग रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पेंजिया मीन्स क्या होता है रंजीत? पेंजिया का मतलब है सारे महाद्वीप जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो सब एक जगह थे, उनको इकट्ठी जगह को पेंजिया कहा गया। इसके चारों तरफ एक समुद्र है, चारों तरफ एक महासागर था जिसे पेंथालांसा कहा गया। जिसे पेंथालांसा कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा पेंजिया was surrounded by a great ocean, by a great ocean। इस क्लास को मैं थोड़ा भी जल्दी खत्म करूंगा, है ना? कितनी दूर है सर आप करूं घर जब हम थोड़ा समझ जाएंगे मैं, क्योंकि इसके आगे की पूरी कहानी मैं कल बताऊंगा। आप केवल आज इसको यहां तक याद रखना। बाय ए ग्रेट ओशन दैट इज पेंथालांसा। पेंथालांसा ये एक बड़े समुद्र से घिरा हुआ था, जिस समुद्र का नाम क्या था? जिस समुद्र का नाम पेंथालांसा है। कौन सा है? पेंथालांसा। समझ गए बात? नहीं समझ में आई? बोलो बच्चों। देखिए, तो ये समुद्र था पेंथालांसा। एक दिन पेंजिया टूट गया, एक दिन पेंजिया टूट जाता है, एक दिन पेंजिया टूट गया। एक दिन पेंजिया दो भागों में टूट गया। चलो इसे कल ही बताएंगे, इसे लिख लो बस तुम अभी। कल ये कॉन्सेप्ट खत्म होकर हिमालय के फीचर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कार्बोनिफेरस एज में, कार्बोनिफेरस एज है ना, जब कार्बोनिफेरस समय चल रहा तब ये लगा। हमने तो इसको कल ही बताएंगे। मुझे कल जब मैं क्लास शुरू करूं तो आपको सीधा कमेंट कर देना आते ही सर द ब्रेक ऑफ पेंजिया पढ़ा रहे थे, है ना, उसको तुरंत कमेंट कर देना ताकि मैं यही शुरू करूंगा।
ठीक है, याद रखना पहले एक ही समुद्र था, दैट इज पेंजिया, इसी में से सारे महाद्वीप बने हैं। ठीक है सर जी, कैसे टूटा होगा? ये नीचे प्लेट टेक्टोनिक इसके गड़बड़ हुई है ना, और फोल्ड माउंटेन को दोबारा समझाइएगा, दोबारा बता देंगे, यहाँ से और समझ में आ जाएगी ये बात। ठीक है पंकज सिंह है ना, इसको कल शुरू करेंगे हम यहाँ से। चलिए विदा लेते हैं आपसे।